अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्लास 12th मैथमेटिक्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप बनाने के काबिल हो जाएंगे, और उम्मीद रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से कुल मिला के 6 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप ये रहा, जिसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। दूसरा ये रहा, तीसरा इस टाइप का होता है, चौथा इस टाइप का रहता है, पाँचवा इस टाइप का, छठा मैं बता दूंगा। फर्स्ट में मैंने फर्स्ट का क्लियर किया था, इसमें मैं सेकंड और थर्ड को बता। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सही से देख रहे हैं और ठीक से समझ रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, आप 100 का 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला टाइप तो मैंने प्रीवियस में बता दिया था, हल्का सा मैं फिर से टाइप 1 पे फिर से रिकॉल कर दूं। टाइप 1 क्या था? कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रहेगा और उसका थीटा कोई ऐसा संख्या रहेगा जिसका वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से रहेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस निगेटिव को पॉजिटिव इस फार्मूला के हिसाब से ढाल लेना है। जैसे साइन इन्वर्स का थीटा अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव करते कैसे हैं? तो साइन इन्वर्स माइनस बाहर 1/2, यही ना हो गया। अब 1/2 किसका मान होता है? तो साइन में ही आप लिख दो, साइन किसका होता है? 30 डिग्री का। सेकेंड फार्मूला से ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? ये। तो आप पिछले 10 साल का भी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लो तो एक ये ऐसा क्वेश्चन रहा ही है। तो प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया और इस प्रकार के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा और आपका क्या हो जाएगा? सवाल करेक्टली बनेगा। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कि कोई सा भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री डाला हुआ है, इसे साइन इन्वर्स पढ़ते हैं या आर्क साइन पढ़ते हैं, और इसके अंदर में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री डाल देगा आपका, जिसका थीटा क्या करेगा कि 90 डिग्री से बड़ा रखेगा। पहला टाइप में क्या हुआ है? सो ध्यान दो, पहला टाइप में साइन इन्वर्स ही था तो कोई संख्या था, और दूसरा टाइप में क्या किया है? इसका थीटा जो है कोई ट्रिगोनोमेट्री में दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहला जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि थीटा ना ही निगेटिव में रहने देना है। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री है तो उसका थीटा 90 डिग्री से बड़ा भी नहीं रहने देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला मत लगा देना कि साइन इन्वर्स साइन कैंसिल डायरेक्ट थीटा हो गया आंसर, ऐसा बात नहीं होता है। आपको ये दो इसमें तलाशना होगा, ना ही ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है निगेटिव में होना चाहिए और ना ही ये एंगल जो है आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। पहले आप उसको क्या करेंगे? कम करेंगे। तो साइन इन्वर्स साइन, तो चेक करो ये है कितना। चेक करने पे पता चला 2 गुने 180/3 कट गया 60 इक्वल टू कितना हो गया? 120। तो 90 से बड़ा निकला कि नहीं बगला? तो डायरेक्ट हम इस फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूला क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहने का मतलब स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो 90 से बड़ा है तो उसे हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इस किस घर में इलाज किया? 90 में, सेकंड में। तो सेकंड में क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा। तो कहने का मतलब मेरा जो 120 है उसे क्या लिखेंगे? 180 माइनस 60। तो 180 का मतलब क्या हो गया? पाई माइनस पाई/3, यही ना? 120 निकला था ना। सेकंड क्वाड्रेंट में यूटिलाइज करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? 180 माइनस थीटा। तो 120 को कैसे लिख सकते हैं? 180 माइनस 60। तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा? फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड घर में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पाई चेंज नहीं करता है, साइन का क्या रह जाएगा? साइन ही रह जाएगा। और ये क्या हो गया? अब यहाँ पर चेक करो तो ना ही ये कोई भी निगेटिव है और ना ही इसका थीटा 90 से बड़ा है। अब ये फार्मूला एप्लीकेबल हो गया, ये क्रॉस हो जाएगा और आपका आंसर कितना हो गया? पाई/3। काम मैंने क्या करने के लिए जा रहा था, ये आया रिजल्ट क्या? ये इस टाइप के प्रश्न पे आप क्या करें? ध्यान दें। अगर इसी सवाल को मैं 10 पे बनाना चाहूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो ऐसा ही प्रश्न है हूबहू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 पाई/2। सिर्फ इसी पैटर्न के हिसाब से मान लो ये सेकंड टाइप हम क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्या हो जाता? 10 इनवर्स, इसको क्या लिखना पड़ता? 10, यहाँ तक तो वही रहेगा, सेम प्रोसेस। लेकिन अब ये किस घर में लाइज कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था? थीटा जो है इन्वर्स का वो निगेटिव नहीं हो रहा था और ट्रिगोनोमेट्री का 90 से बड़ा नहीं हो रहा था। यहाँ क्या हो गया? ट्रिगोनोमेट्री का तो 90 से बड़ा नहीं हुआ, लेकिन इन्वर्स के लिए क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इन्वर्स का थीटा अगर निगेटिव रहता है तो निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स पाई/2। अब देखो ये फार्मूला एप्लीकेबल हो गया।
आंसर मेरा क्या हो गया पाई/2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और इसी प्रकार का आपका क्या रहता है क्वेश्चन रहता है। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पे आज करने वाला हूँ फोकस। तो अब मैं किस पे जा रहा हूँ, थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में क्या करता है कि कोई भी आपका एक इन्वर्स फंक्शन दे देगा, ठीक ना। जैसे कि मान लो कि मैंने लिया साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन लिया, इसका रेस्ट अदर इन्वर्स करने का मतलब हुआ कि अगर साइन इन्वर्स एक्स है तो ये 10 के इन्वर्स के रूप में वैल्यू कितना होगा, कॉस इन्वर्स के रूप में वैल्यू कितना होगा, सेक इन्वर्स के रूप में वैल्यू कितना होगा, कॉसेक। कहने का मतलब हुआ, मैंने बेसिक में भी सिखाया हुआ है कि एक इन्वर्स फंक्शन को आप अदर इन्वर्स फंक्शन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो भी मेरा प्रश्न रहेगा उसको मान लेंगे कि साइन इन्वर्स जो भी यहाँ लिखा हो उसको हमने थीटा मान लिया, क्योंकि साइन इन्वर्स का जो वैल्यू आता है कोई ना कोई एंगल आता है, तो मैंने कोई एंगल मान लिया। ट्रांसफर करने पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये एक जनरल ट्रिगोनोमेट्री हो गया। जनरल ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक्स इंटू के, तो के हम नहीं लिखने नहीं जा रहा हूँ, और एच इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब हम जो लास्ट जो है बी तो निकाल सकते हैं ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। जब आपको तीनों का निकल गया, पी आपको मालूम हो गया, एच आपको मालूम हो गया, बी आपको मालूम हो गया, तो या तो आप किस इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से लिखो, या तो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है उसके हिसाब से लिखो। अगर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से कन्वर्ट करो। तो मैं बारी बारी से सबका निकाल देता हूँ। लेट अस सपोज इसका वैल्यू 10 के रूप में कितना होगा, तो कहने का मतलब इसके 10 के रूप में लिखो। 10 बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी आपका कितना निकला है, पी आपका कितना है, पी बाई बी होता है ना, और ये कितना हो गया, एक्स। इन्वर्स के रूप में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इन्वर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप कॉट के रूप में चाहो तो कॉट के रूप में ऐसे ही रिप्रेजेंट करो। कॉट बराबर क्या होता है, बी बाई एच, कॉट बराबर बी बाई पी ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ट्रांसफर अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। थीटा आप किसको माने थे, यही ना। तो देखो ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 10 के रूप में ये आया, है ना। ये साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कॉट के रूप में ये आया। ऐसे ही आप किसका, कॉस को ऐसे ही किस में, साइन में, ऐसे ही 10 में, ऐसे ही कॉट में, ऐसे ही कॉसेक में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये सवाल रहता ही रहता है, ठीक ना। ये सवाल क्या रहता है, रहता ही रहता है। सेम इसी से मिला से जुड़ा हुआ सवाल इसी में एक दूसरे तरीका से पूछ डालता है। करता क्या है कि यहाँ पर मान लो मैंने ट्रिगो रूप में लिया, देखो इन्वर्स में नहीं लिया मैंने आर्क में लिया, और इनसाइड में क्या करता है कि 10 के रूप में लिख दिया, कॉट के रूप में लिख दिया। कहने का मतलब कॉस के रूप में नहीं डाला। कहने का मतलब ये जो फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो क्या देख रहे हैं, कॉस से कॉस ही रहना चाहिए ना, तो कॉस नहीं डाल के रेस्ट 6 अदर में कोई डाल देता है। तो जस्ट जो कॉन्सेप्ट अभी हम लगाए हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये टाइप 3 के बी अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहता है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी रहता है, और 2 या 2 नंबर के भी में रहता है, या 5 नंबर में भी ये सवाल में मदद करता है। तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, जस्ट अभी जो काम किए थे इस टुकड़ा को हम मान लेंगे कुछ, कि 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर 10 थीटा इक्वल टू एक्स, तो क्या हो गया, पी बराबर एक्स हो गया, बी बराबर 1 हो गया, देयरफॉर एच इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कॉस इंटू इस 10 इनवर्स को कॉस के रूप में लिखेंगे तो कॉस कितना होता है, बी बाई एच। बी मेरा कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया ना इस पे। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसका कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी अपना करते रहता है। 10 के जगह पे कॉट ना दे, तो अगर कॉट दे दे तो क्या करना है, कॉट को कुछ मान लीजिए, निकल जाएगा। तीनों आप पी तीनों निकाल लो, तो कन्वर्ट कर दो। तो ये थर्ड टाइप का। तो कहने का मतलब आज मैंने टाइप 2 और टाइप 3 पे मैंने डाला, टाइप 4 भी है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला का क्या है, यूज है। कहने का मतलब वो जो उस प्रकार का सवाल जो रहता है वो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स लेट अस सपोज समथिंग कुछ भी डाला, तो वो जनरली फार्मूला बेस्ड जो होता है ये 3 रहता है, या तो 10 के रूप में, या तो साइन के रूप में, या तो कॉस के रूप में। अगर मान लो एक क्वेश्चन यूँ मैं पहले डाल रहा हूँ कि साइन इनवर्स 3/4 प्लस
कॉस इनवर्स 5/9 इक्वल टू व्हाट। तो कहने का मतलब क्या होता है, फार्मूला तो ऐसा नहीं होता है, फार्मूला बेस्ड साइन इनवर्स अगर है तो साइन इनवर्स में ही होना चाहिए। तो जस्ट अभी हम टाइप थर्ड में क्या किए थे, इस कॉस को किस में कन्वर्ट कर लिए थे, साइन में कन्वर्ट कर लेना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो वहीं पे काम कर रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला बेस्ड हो गया। 2 tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है उसको उपयोग कीजिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो मैंने फार्मूला वाला डाला है, तो 2 × 1/2 अपॉन 1 - x²। सॉल्व करने पे ये क्या दे रहा है, tan इनवर्स 4/3, यही ना सॉल्व करके, प्लस या माइनस जो भी हो, tan इनवर्स कितना हो गया 1/7। प्लस वाला है तो प्लस वाला के हिसाब से क्या होता है, tan इनवर्स a 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 - 4/7 इंटू 1/7। इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर होता है। अगर माइनस में हो तो केवल यहाँ फार्मूला में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही कहने का मतलब आपको 3 फार्मूला पे कमांड रखना होगा, फार्मूला बेस्ड जब भी क्वेश्चन रहता है। कौन कौन सा, तो आप जानते ही हैं, एक फार्मूला वाला मेरा टॉपिक भी है, उस पर आप जाके देख लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, प्लस में रहने पे और माइनस पे रहने पे साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y क्या रहता है, टॉपिक मैंने दिया है देख लो। कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है। इस पर कमांड रहना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन देता है। दूसरा टाइप का एक इसी में एक फार्मूला और होता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो दोनों सेम है। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट फार्मूला का। जैसे यहीं पे मान लो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू दे दिया मान लो π/3, और हमसे डिमांड किया कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू व्हाट। तो कहने का मतलब जब हम इस फार्मूला का उपयोग करते हैं तो इसका रिजल्ट किस में देता है, साइन में ही देगा। यहाँ पे किस फार्मूला का उपयोग कर देंगे, हम इसी फार्मूला का उपयोग कर देंगे। देखो साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसके जगह पे ये तो मेरा रिजल्ट है, यही ना लाना है। तो हम जो ये साइन इनवर्स x है, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x जोड़ π/2 माइनस साइन कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो गया, π/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यानी π/2 प्लस π/2 माइनस π/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ये 3 प्रकार का बनता है, और इस प्रकार से सवाल आपका क्या होता है, डन हो जाता है। यानी हम 2 टाइप मेरे पास और बच रहा है, उसका वीडियोज मैं कल दे दूंगा। अगर इस वीडियो को आपको ध्यान से देखते हैं, सवाल का पैटर्न यही रहता है, क्वेश्चन भी ऐसा ही रहता है, फॉलो कीजिए, ठीक ना, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। इनवर्स ट्रिगो से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। थैंक यू।